सभी को यहाँ देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग आज यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। अरे भाई, आज अक्षय तृतीया का पावन पुनीत दिवस है। अक्षय तृतीया का यह पुनीत दिवस महापर्व कैसे बना, चलिए जानते हैं प्रभु आदिनाथ से जुड़ी इस पावन कथा के इतिहास का। प्रभु आदिनाथ महाराज 6 महीने ध्यान योग धारण करने के उपरांत मुनियों की आहार विधि बतलाने आहारचर्या को निकलते हैं। वे प्रयागराज से गांव-गांव, नगर-नगर जाते हैं। किंतु नगरवासी समझते हैं कि महाराज फिर से राज का संचालन करने वापस आ गए। प्रभु आदिनाथ महाराज पड़गाहन विधि न मिलने के कारण प्रयागराज से विहार करते हुए कानपुर, जसवंत नगर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, खुर्जा, फतेहपुर सीकरी से भारत की राजधानी दिल्ली होते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए, रास्ते में रोम रोम को पुलकित करने वाला यह दृश्य, जहाँ कोई चौक पुरा रहा है तो कोई आरती की थाल लेकर खड़ा है, कोई फूल मालाएं लेकर स्वागत करने को आतुर है।
जाने देंगे महाराज, नहीं जाने देंगे। अब देखिए महाराज आदिनाथ सौम्य मुद्रा में मंद मंद मुस्कुराते हुए ईरिया समिति से मेरठ, मवाना और गंगानगर होते हुए हस्तिनापुर के निकट आ गए। आदि पुराण 24 ग्रंथानुसार वैशाख शुक्ल दोष को हस्तिनापुर नगर में राजा श्रेयांस निद्रा में हुई और रात्रि के अंतिम प्रहर में शुभ स्वप्न देख रहे हैं।
श्रेयांश ज्येष्ठ भ्राता सोम के महल में पधारते हैं। आइए अनुज, आइए। प्रणाम दादा जी। दादा जी, मैंने कुछ स्वप्न देखे, उनका परिणाम जानना चाहता हूँ। देखिए अनुज, पुरोहित जी भी पधार चुके हैं। आइए पुरोहित जी, बैठिए। राजन, मैंने स्वप्न के बारे में सुन लिया, बताइए कैसे स्वप्न देखे? वाह, हे राजन, कोई दिव्य महापुरुष राजमहल को अलंकृत करने वाले हैं। उनके आगमन से आपकी यश कीर्ति समस्त विश्व में फैलेगी तथा धन संपत्ति से भी लाभान्वित होंगे। अहो भाग्य हमारे, हम धन्य हुए। पुरोहित जी को रत्नधान भेंट किए हैं। महाराज आदिनाथ नहीं क्यों रहे? बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब संपूर्ण राजपाट महाराज आदिनाथ संभालेंगे। अवश्य भ्राता, हम उनसे सिंहासन पर आरूढ़ होने की प्रार्थना करेंगे। देखिए अनुज, महाराज आदिनाथ इसी ओर आ रहे हैं। किधर किधर भ्रात जी, किधर? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। अनुज, वो देखो, चौराहे के उस तरफ। अनुज, चलिए आगवानी करने। अनुज, अनुज, कहाँ खो गए? हाँ, अरे ये तो उत्कृष्ट मुनि मुद्रा है। मुनि मुद्रा? अनुज, मुनि मुद्रा क्या होती है? ये तुम्हें क्या हो गया है? हे ज्येष्ठ भ्राता, मुझे जाति स्मरण से ज्ञात हुआ है, ये हमारे चतुर्विद मुनि संघ की आहार चर्या का समय है। अनुज, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भ्रात जी, अभी समय नहीं है। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए। ये जो मुनि महाराज होते हैं, उन्हें नवदा भक्ति से पड़गाहन करते हैं। यदि उनकी विधि मिलती है तो उनका पड़गाहन हो जाता है। वो कैसे? मैं जैसा बोलूंगा आप सभी बोले। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आइए महाराज, आइए। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आइए महाराज, आइए। श्रीफल की थाली लाओ, फल की थाली लाओ, कलश कलश भी लेके आओ, जल्दी लाओ। दीदी, ये लोग क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो ना, हमें क्या करना? हमें जो सामान बताइए, हम वो लेके आ जाते हैं। अरे देखो दीदी, महाराज तो आ गए। She
भरत चक्रवर्ती ने जब यह समाचार सुना तब वह राजा श्रेयांस के राजमहल में उनका अभिनंदन करने को पधारते। की पदवी से घोषित करता हूँ। और आज का यह दिन अक्षय तृतीया महापर्व के नाम से युगों युगों तक पहचाना जाएगा। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, तृतीया, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, पर्व महान। और हम सभी माताओं से कहना चाहेंगे